पुन्नी मेले की। तो राजिम में चल रहे माघी पुन्नी मेले में श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के इस ऐतिहासिक मेले का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। 3 नदियों के संगम पर लगने वाले इस मेले पर एक खास रिपोर्ट देखिए। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ 3 नदियां पैरी, सौंढूर और महानदी के संगम पर लगने वाले रागी पुन्नी मेले से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की पहचान जुड़ी हुई है। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले राजिम माघी पुन्नी मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस मेले की शुरुआत माघी पूर्णिमा से होती है। हर रोज हजारों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर भगवान कुलेश्वर नाथ और भगवान राजीव लोचन के दर्शन करते हैं। अंतिम दिन महाशिवरात्रि पर कुलेश्वर नाथ मंदिर में लाखों भक्त अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं। माघ पूर्णिमा स्नान का महत्व ऐसा माना गया है कि माघ मास को बहुत पुण्य का माह यानी माह माना जाता है। कार्तिक है, माघ है, तो माघ पूर्णिमा का स्नान वो भी पूर्णिमा और अमावस्या का स्नान और अति उत्तम माना गया है। उसी बीच में भगवान राजीव लोचन का प्रगट उत्सव यानी उत्सव मनाया जाता है। इस वजह से माघ पूर्णिमा का स्नान और अति महत्वपूर्ण होता है। राजिम धर्म नगरी है, तो यहाँ हम लोग हर वर्ष आते हैं। रेत का बालू का शिवलिंग का पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। ये है प्रयाग राजिम त्रिवेणी संगम, 3 नदी का संगम है। महानदी, पैरी और सोढ़ू नदी, और इसको मोक्ष धाम भी कहते हैं। यहाँ अस्थि विसर्जन करने के लिए देश के जितने भी कोने कोने से लोग आते हैं और भगवान श्री राजीव लोचन का प्रकट स्थल है। माघ पूर्णिमा में ही इसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। माघ पूर्णिमा पर भगवान राजीव लोचन का अवतरण हुआ था और महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के स्वयंवर का दिन है और ये दोनों ही यहाँ साक्षात विराजमान हैं और इसलिए उनके भक्त 15 दिनों तक इस मेले के रूप में इसका उत्सव मनाते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। जब कुंभ शुरू किया तो यहाँ पर देश विदेश से लोग आते थे, संत साधु आते थे। मेला का स्वरूप बदल गया। पहले गाड़ी बैल से आते थे, आज आवागमन साधन है। सब प्रकार के लोग आते हैं, विदेशी भी आते हैं। और ये उस काल में विदेशों बीच का नाम गया। आज के दिन पुरी जी का जो है मंदिर का जो पट जो है करीब करीब आधे घंटे के लिए बंद होता है और उसी समय श्री राजीव लोचन मंदिर का भी जो आधे घंटे के लिए पट बंद रहता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी जो हैं सतयुग में जब ग्रह की जब लड़ाई हुई थी उस समय ग्रह को मार के गज का उद्धार किए थे और उसी रूप में यहाँ विराजमान हुए हैं। आज भी जो है भगवान जो है श्री राजीव लोचन जो है ये जो रूप का जो दर्शन करते हैं वो है गजेंद्र मोक्ष हरि अवतार। यहाँ के मुख्य मंच से प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। स्थानीय कलाकारों के साथ ही देश भर के कलाकार यहाँ परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ स्तर के लोग हैं, बाहर के भी कुछ लोग हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दे सके। और सबसे बड़ी बात है भूपेश बघेल जी का आपने देखा होगा शुरू से कि माननीय अमित शुक्ल जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे हमारे और अन्य विधायक के मंत्री जी हो, चाहे ताम्रध्वज साहू जी हो, ये सभी के सभी महत्व देते हैं। हमारे निजी जो छत्तीसगढ़ का परिवेश है, छत्तीसगढ़ के अनुरूप जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की प्रस्तुति यहाँ पर दी जाती है। राजिम मेले के नाम 2 विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। पहला विश्व रिकॉर्ड 7 फरवरी 2018 को दर्ज हुआ था जब यहाँ 3 लाख से ज्यादा दीपक एक साथ जलाए गए थे, जबकि दूसरा विश्व रिकॉर्ड उसके अगले ही दिन यानी 8 फरवरी 2018 को बना जब यहाँ 2100 लोगों ने एक साथ शंखनाद किया था। तब राजिम माघी पुन्नी मेले का नाम राजिम कल्प कुंभ हुआ करता था। जो राजिम माघी पूर्णिमा मेला के 2 विश्व रिकॉर्ड है जिसको हम नहीं भूल सकते। 7 फरवरी 2018 को पूरे राजिम मेला में 3,61,000 यहाँ पर दीप जला गए थे, जो पूरा विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। और 8 फरवरी को 21 शंखनाद 21,000 लोग 2100
लोगों ने एक साथ शंखनाद किए थे। ये जो है राजिम मेला का एक विश्व रिकॉर्ड है, जिसको यहाँ की जो है जनता, यहाँ के क्षेत्रवासी नहीं भूल सकते। मेले में आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए यहाँ तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। पुलिस विभाग भी मुस्तैद रहता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे राजिम शहर को में लगभग हमने 130 सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं और यहाँ पे जो मुख्य मंच है आप देख रहे हैं, स्टॉल लगे हैं, सरकारी स्टॉल लगे हैं और कुलेश्वर महादेव तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उसमें भी सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। सभी जगह पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं। इसके अलावा हमारे इस मेला जो कि 15 दिन चलने वाला है, इसमें पुलिस के अधिकारी और जवान लगे हैं जिनकी संख्या लगभग 1100 है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है व्यवस्था करना, तो व्यवस्था हम लोग पूरी तौर पर करना चाहते हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तैयारी हम लोग पिछले वर्ष जो किए थे उसी के अनुरूप उसमें और जो अच्छा किया जा सकता है वो करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो और कोरोना संकट से भी लोगों को बचाया जा सके। सदियों पुराने राजिम मेले ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई बदलाव नहीं आया। इसीलिए तो राजिम को मोक्षदायिनी नगरी भी कहा जाता है। गरियाबंद से हिमांशु की रिपोर्ट।